क्योंकि उनके घर में से ही प्रॉब्लम है। वो घर वाले मतलब वो कहते हैं नहीं ठीक है देख लेंगे, वो घर वाले मना करते हैं इनकी तो ना बात करो ऐसा ऐसा। वही है ना, इंडिया में से कई सारे टॉपिक्स हैं जिस पे बात होनी चाहिए, पर वो टैबू की तरह ट्रीट होता रहता है। अभी की जनरेशन को वो सिचुएशन में देखना कि वो नहीं रहेंगे। अरे करो तुम, अभी से करो ना, तब जाके तुम अपने लिए भी कर पाओगे, उनके लिए भी कर पाओगे। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपनी 9th में उसने अपनी एजुकेशन वगैरह छोड़ दी, तो उसके बाद 9th में पढ़ी नहीं पढ़ी। आज की डेट में उसकी शादी हो गई, वो खुद कमाई, पर उसकी हम फाइनेंशियल हालत देखते हैं क्योंकि वो खुद कमा नहीं सकती। हस्बैंड आजकल जो मेरा बहुत सही है, वाला सीधा बताया है। वो हाईवे कभी बनता है पर इस समय जमीन नहीं उड़ेगी, तुम बैठे रह गए उसके भरोसे। तुमने अपने फ्रेंड्स जो है तुम्हारी, मतलब जो भी स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड्स हैं गर्ल्स में, उनके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल वो है या मनी को रिलेटेड तुमने क्या पर्सपेक्टिव देखा तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये पर्सपेक्टिव अक्सर लड़कियों में होता है पर ये नहीं होना चाहिए या ये बदलना चाहिए? मतलब हमने जब चाय पे इन्वेस्टमेंट की बात सोची थी, तुमने यही सोच के सोची थी कि हाँ यार लड़कियां बात करें, तो ऐसी क्या बात थी जो तुम्हारे माइंड में आई थी कि यार ये बात चेंज हो? जैसे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मतलब हमारे बीच नॉर्मल बातें होती हैं, जैसे कि है ना मैं उनको बता देती हूँ कि नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा मेरे को आजकल ऐसे प्रॉब्लम वगैरह होती है। मेरे दोस्तों में कोई नहीं बताता ये चीज़। उनको सबसे मैंने उनको बोला कि तुम बताओ मुझे, हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को लेके, तो पर वो कभी बताती नहीं है क्योंकि उनके घर में से ही प्रॉब्लम है। वो घर वाले मतलब वो कहते हैं नहीं ठीक है देख लेंगे, घर वाले मना करते हैं इन चीज़ों को ना बात करो ऐसा वैसा, क्योंकि खास करके लड़कियों को वो बताते ही नहीं है। बेटों को इसलिए बात करिए बिकॉज यू आर वर्किंग है ना, कंपनी से हम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, तो घर वाले नहीं बताते। मतलब जिनके पेरेंट्स अगर मम्मी पापा दोनों हैं तो उनके घर में उनकी बेटी को पता ही नहीं होता, मम्मी बात ही नहीं होती है कि वो कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। बट वे है कि जो मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनके जब बच्चों पे आ जाती है तो फिर दोनों को पता चलने लगता है। हाँ, दिस बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट कि अगर सिंगल पेरेंट्स है तो उनके बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल। हाँ। मतलब इवन मेरी मौसी भी सिंगल पेरेंट है, तो उनके दोनों बच्चों को पैसों की अहमियत भी पता है, दे आर फार मोर मतलब रिस्पॉन्सिबल। उनका बेटा तो खैर जो ईशा जी ने बताया कि जैसे तनु, उनका बेटा भी पूरा घर पे हैंडल कर रहा है, उसकी जॉब लगी है, मेरे बराबर है। तो अब मेरी मौसी को तो मनी मैनेज करना अच्छा आता ही है, बट उनका बेटा भी मनी को लेके काफी मदर स्ट्रगल, तो ही ऑल्सो स्टार्टिंग टेकिंग केयर ऑफ द मनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खर्च करना है नहीं करना है। तो ये होता है सिंगल पेरेंट्स में बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउएवर ऐसा भी नहीं है कि वो अपने सारे सपने मार रहा है। वो अभी जैसे उसने भी एक अपना इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो मुझे बोल रहा था कि ये वाला इतना पैसा हो जाएगा तो मैं निकालूंगा आईफोन खरीदूंगा 1.5 लाख वाला। तो ऐसा भी नहीं है, वो अपने सपने पूरे करते हैं जो सिंगल पेरेंट्स की अभी वाली जनरेशन है, बट वो पैसों को लेकर थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। अननेसेसरी खर्च करना बहुत ज्यादा, हाँ वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो सेव भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे भी खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा, इंसान को पता है वो कमा रहा है तो फिर उसको खुद ही करना पड़ेगा, अगर किसके ऊपर। बट बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं होता ना, उनको लगता है कि हाँ पैसे तो देख लेंगे, पापा देख लेंगे, मम्मी देख लेंगे। नहीं पर पापा उनको तो खुद से ही करना पड़ेगा। ये तो खुद से ही करना पड़ेगा वो अपना मतलब ये होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आ जाती है। जब आपके पेरेंट्स होंगे तो फिर कौन, आप खुद ही करोगे ना, तो आप अपने आप पैसा सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, जो ऐसे भी करना है, फिर आप चाहे रात दिन काम करके पैसे कमाओगे। पर अभी की जनरेशन को वो सिचुएशन नहीं देखना है कि अरे वो नहीं रहेंगे, अरे करो तुम। अगर वो आगे जाके तो जब वो एज हो जाएगी तो तुम्हें वैसे भी करना है, अभी से करो ना, तब जाके तुम अपने लिए भी कर पाओगे, उनके लिए भी कर पाओगे। ये नहीं है कि अरे नहीं है वो तो मैं देख लूंगा, अपना तो करना ही है। नहीं अपना अपना ज्यादा देखते हैं अभी की जनरेशन के, मुझे अपने खर्च चलाने के लिए करना है, अपना वो तो अपना देख ही लेंगे हम अपना। हाँ, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को उसी तरीके से देखा है ना, पेरेंट्स तो अपना हैंडल कर ही रहे हैं पैसा, तो हमें अपना ही देखना है। पेरेंट्स भी वही बोलते हैं तुम अपना देखो, अपना देख लो। हाँ, पर नहीं, सबको सिखाना चाहिए कि अभी से शुरू करो, तभी तुम अपनी फैमिली देख पाओगे। हाँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पापा नहीं है, मतलब उसकी बहुत कम एज थी, वो 3 बहनें और 2 भाई हैं, पर पापा बहुत जल्दी मतलब गुजर गए थे, तो उसकी जो मम्मी थी वो काम करती थी, तो अब भी करती हैं वो। तो ऐसा कि मतलब वो जब थोड़ा बड़ी हुई, उसने अपनी 9th में उसने अपनी सारे मतलब एजुकेशन वगैरह छोड़ दी, तो उसके बाद 9th में पढ़ी नहीं पढ़ी वो। फिर उसके बाद से है ना उसने मतलब काम किया अलग अलग जगह पर,
जैसे शॉप वगैरह है ऐसे करके। वो बीच में कभी मतलब कहीं पे ऐसे मैं वर्क करती थी, वहीं पे वो मुझे मिली थी। फिर तब उसके मतलब यही था कि ना उसके घर वालों ने मतलब उसको प्रेशर डाला कि अरे तुम्हें शादी करनी है, पर इसी के बारे में बताते ही नहीं, तुम्हें जॉब करनी ही नहीं है, तुम्हें करना ही नहीं है कुछ भी। पर हम नाइन्थ देख पढ़ के लेंगे। तो जॉब भी क्या करती हो? नहीं, नॉर्मली जैसे सेविंग वगैरह में तो शॉप वगैरह में मिल जाती है ना, पर मतलब वो अपने लिए सोच रही थी, अपने आगे के लिए सोच रही थी कि भैया मैं भाई वाला भी शादी नहीं करी थी, वो अकेली थी उसकी मम्मी के साथ, तो उसने ये सोचा था कि मैं सेविंग करूंगी खुद कमा के, फिर अपनी माँ को भी पालूंगी और फिर खुद का भी देखूंगी। मतलब उसने वहां से अपना माइंड बना दिया कि मैं अपनी मम्मी को भी देखूंगी, अपने लिए भी करूंगी, सेविंग करूंगी। उसको इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता था, और उस टाइम वो भी हमारी एज की है। हाँ, बट अब उतना वो नहीं था, जानते नहीं, एजुकेशन नहीं था बेसिकली फाइनेंशियल। आज के डेट में भी उसके साथ ये है कि है ना, मतलब उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी वगैरह घर वालों ने नहीं बताया पैसों के बारे में करके, आज की डेट में उसकी शादी होगी, वो खुद प्रेगनेंट है, पर उसकी हम फाइनेंशियल हालत सही है क्योंकि वो खुद कमा नहीं सकती क्योंकि वो प्रेगनेंट है। उसकी मम्मी एज हो चुकी है तो वो काम नहीं कर सकती। हस्बैंड थोड़ा मतलब वैसे ही आजकल जो हो रहा है डिवोर्स वगैरह, तो वो वाला सीन चल रहा है। तो उसको देख के फाइनेंशियल हालत उसकी देख के मुझे बहुत वो लगता है कि इसके साथ ऐसा मतलब किसी के साथ हो सकता है। हाँ, उसने नहीं सोचा था, उसने सोचा था कि चलो मेरी शादी हो जाएगी, आगे जाके मेरी शादी हो जाएगी, आगे जाके जिंदगी मेरी अच्छी हो जाएगी। पर उसने ये चीज नहीं सोची थी कि आगे जाके उसको भी ये सब झेलना पड़ेगा। तो अब मतलब उसकी ऐसी हालत है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती और उसकी मम्मी को एज हो ही चुकी है। तो और फिर आगे चल के पैसे और जिम्मेदारी हाँ। बढ़ जाएंगी क्योंकि क्योंकि बच्चे के भी हाँ। बहुत खर्चे हैं आजकल। और आज की जनरेशन वालों को तो जबकि इस चीज को समझना चाहिए क्योंकि डिवोर्स बहुत नॉर्मल हो गया अब तो, मतलब आप पुराने जमाने में होता है डिवोर्स नहीं होता, टैबू हो जाता है तो। डिवोर्स में टैबू होता है कि डिवोर्स होना चाहिए। तो इस वजह से हाँ लोग रहते थे, लोग but रहते अब थे। तो डिवोर्स होते हैं। तो अब तो उसने अगर कुछ पढ़ा होता ना इसके आगे तो उसको थोड़ा उसने मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ा था कि शुरुआत ही थी कुछ। शुरुआती। पापा एक्सपायर हो गए थे उसके बाद, फिर फाइनेंशियल कंडीशन तो वो सबसे घर की बड़ी थी, सब। तो बाकी बच्चे ने पढ़े थे। हाँ मतलब बाकी तो बच्चे दोनों भाई पढ़े हैं, मतलब फिर अपने हिसाब से उन्होंने छोड़ दी मतलब पढ़ाई वगैरह, छोड़ दी अपनी पढ़ाई छोड़ दी उसके बाद। और मतलब भाई वगैरह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना खुद का कुछ करते थे वो काम। उनकी शादी हो गई, वो चले गए। 2 बहनें और थी, उनने भी शादी कर ली, वो भी बाहर चली गई। अब सिर्फ मम्मी और वो। तो ये कैसे मतलब अच्छा इसका डिवोर्स हो रहा है, इसकी मम्मी की जिम्मेदारी देखनी पड़ रही है। हाँ भाई वगैरह कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, बहुत कम। मतलब जैसे कभी आ गए तो ले लिया तो दे दिया। यही है, पता है अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस कोई देखता नहीं है। इससे पता ये चीज सीखने को मिलती है कि जब जरूरी नहीं कि मतलब जो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं कि बेटा ही करेगा ऐसे सोच मेंटेलिटी रखते हैं, तो बेटी भी कर सकती है आज की डेट में। वो Exactly. खुद मतलब 9th छोड़ के वो खुद से कर रही है तो सब कुछ। अपनी मम्मी के लिए इतना वो सोच पर वही अगर उसकी मदर ने उसको पढ़ा दिया होता तो फिर वो और अच्छे से उनको सपोर्ट कर पर उस पाती। टाइम पे वो 5 बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मतलब, हाँ, क्योंकि वो जब वो हमारी एज की है तो उसके भाई में 2-3 साल बड़े होंगे उससे, तो 5 जनों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो पर जाती है। लेकिन अब तो वही बच्ची उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है जो पढ़ी नहीं है। हाँ। बाकी सब तो अपना निकल गए। और अब वो 9th पढ़कर कितना ही मतलब कौन सी ऐसी जॉब होगी जो 9th पढ़ने के बाद उसको वेल ऑफ कर सके भाई। एंड अब क्योंकि उसकी मदर की भी एज है, उसका बेबी भी है, तो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के खर्चे भी ज्यादा हो गए, मतलब उनके पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई ना। अभी मतलब जॉब के लिए डिग्री मैटर्स लो। अगर तुम पे डिग्री है तो तुम अच्छी जॉब या स्किल है या तो कोई ऐसी हाँ, स्किल है skill तो हो। बहुत अच्छी है। स्किल मतलब ऐसा है स्किल तो है ही, अगर स्किल तो बहुत अच्छी बात है। बट लोग सही जो है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो आईटी मतलब जितनी भी बड़ी कंपनी डिग्री पे नहीं दे रही, डिग्री पे नहीं नहीं दे रही। अभी स्किल्स ज्यादा Skills ज्यादा अगर matter तुम्हें करती है, इस चीज degree की पे नहीं स्किल है ना, डिग्री नहीं है तुम्हारी, हम देख रहे हैं तुम हाँ, उनको चाहिए स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में इतना बड़ा वर्कफोर्स है, हम लोग वैसे भी यंग पॉपुलेशन में हायर है, तो यहाँ पे हजारों लोग डिग्री लेके बैठे हैं। वो डिग्री की बेसिस पे नहीं दे सकते, स्किल्स पे देते हैं। बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने स्किल्स वगैरह में भी कभी वो नहीं किया, उसके घर वालों ने उसको हाँ। एजुकेशन छुड़ाया, शादी करा दी, फिर अब उसका डिवोर्स चल रहा है। तो सीएस को कभी मतलब ऐसा मिला ही नहीं कि अरे किसी चीज में वो स्किल्स अपना शो कर जो मिला जो कर सकती थी वो बस वो किया उसने। करती गई। क्योंकि फाइनेंशियल हालत खराब थी उसकी, वही। तो बस उसको देख के एक ऐसा लगता है कि यार इसकी हालत ऐसी थी
कल को हमारी या हमारे बच्चों में किसी बाय चांस हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसको देख के ये लगता है कि नहीं, अभी से सेविंग करो, तुम इन्वेस्ट करो तुम, नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद या तुम्हारे होते हुए तुम्हारा कल कैसे क्या पता। नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी होनी चाहिए नॉलेज। लड़कियों को लड़कियों को सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो वही कर रही है हर जगह। पुरानी हर हस्बैंड अपनी वाइफ को ही देता है हाँ। कि भैया तुम देखो, तो अगर तुम उसमें से अपने लिए बचा लो तो वो सबसे बड़ी तुम्हारी मतलब प्लस चीज है कि है ना, आगे जाके तुम अपने लिए। और जब पैसों की वैल्यू नहीं पता होगी तो तुम घर भी नहीं चला पाओगे ना। बचाना तो दूर की चीज है, मनी मैनेज करना इज इम्पोर्टेंट। और एक और चीज है, लड़के क्या करते हैं कि पैसों को लेकर एक्सप्लोर भी करते हैं कि इस पर ट्राई करते हैं कि हाँ, अच्छा हुआ अगर इन्वेस्टिंग है या फिर कुछ भी है, इस पर लगाएंगे पैसे तो बढ़ेंगे। इस टाइप को लड़कियां कभी नहीं करती, वो डरती ही रहती है। लड़के रिस्क ले लेते हैं, लड़कियां नहीं लेती। हाँ, वो एक्सप्लोर भी करते हैं कि चलो इस पर ट्राई करके इसी देखते हैं। वजह से तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाती। सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, वो लोग कभी पैसों के बारे में समझ ही नहीं पाते कि उसको किस तरह से और बढ़ा सकते हैं। वही है ना, इंडिया में से कई सारे टॉपिक्स है जिस पे बात होनी चाहिए, पर वो टैबू की तरह ट्रीट होता रहता है। उसको भी बात नहीं, जैसे ईशा जी ने बताया कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको ही नहीं बताया कि उनके पास पैसा है। अगर आप बताओगे तो सामने वाला इमोशनली भी सिक्योर रहेगा ना, क्योंकि आपने उनको नहीं बताया। वो तो अपने दिमाग में स्ट्रगल लेके चल रहे हैं, हमारे पास कल का पैसा नहीं है। हाँ, पर उनकी सास बोल रही है अभी तो 2 कुश्ते खा सकती है बैठ के। तो आप सामने वाले को डिप्रेशन ही दे रहे हो एक तरीके से। क्योंकि अगर आप उनको नहीं बता रहे हो तो वो तो अपने दिमाग में सोच रही है मेरे पास तो कल के खाने का भी स्ट्रगल है। अगर आप उनसे पहले से बता के रखो तो इंसान क्या पता तुम्हें सजेस्ट करे कि तुम इसको और अच्छे से करो, क्योंकि आगे जाके तुम्हारी जिंदगी क्या हो सकती है। हाँ, जैसे हमें नहीं पता, पहले तुम्हें भी नहीं पता कि आगे जाके तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उसको मतलब सेव करो, इन्वेस्ट करो। सब इतना कहते हैं कि 7 कुश्ते खाएंगे, ऐसे नहीं चलता। वही 7 कुश्ते अगर बैठ के खाएंगी, 7 कुश्तों को ये पता है कि हम बैठ के खाएंगे तो वो कभी कुछ करेगा ही नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर वो क्या बचाएगा। वही जैसे कई लोग होते हैं ना, हाईवे पे हमारी जमीन है, रियल एस्टेट में पैसा है, अरे बट लेकिन वो हाईवे कभी बनता है, पता चला वो जमीन ही उड़ गई, तुम बैठे रह गए उसके भरोसे। इस पे वही है ना भाई, तुम्हें पैसे, वही एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा ना कि रियल एस्टेट में कितना % रिटर्न आता है, म्यूचुअल फंड में कितना % रिटर्न आता है, कहाँ पे सेफ है, कहाँ स्कैम है। कि मतलब एक टाइम था ना जब वो हर कोई किसी की दोस्त सहेली वो पल्स ग्रीन और इन सब के वो चिट फंड जो होते हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करा देते कि अरे 500 रुपए जमा करो और बैठे बैठे खाओ। उसमें कई लोगों के पैसे डूबे हैं। तो आपको एजुकेशन नहीं होगी फाइनेंशियल, या बात नहीं, आप उसमें क्या कई लोग अगर शेयर कर देते थे कि अरे इवन आईडी अगर डूबे भी है तो भी पता हो तुम्हें, और नई चीज सीखने को भी भाई डूबने से पहले भी बताओ। पता है उसमें यही होता था कि है ना, जो फीमेल्स होती थी वो अपने किटी ग्रुप में, जैसे ईशा जी बता रही थी, किटी ग्रुप में सब लोगों को बना लिया कि वो अपनी इन्वेस्ट करते हैं। वो बचा तो रही थी 500,000, उन्होंने कर भी दिए। अब उसमें उस समय तो ये सब होता नहीं था, आधार पैन कार्ड वगैरह, सो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कि अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बढ़िया है। वो इन्वेस्ट करती जा रही है, उन्होंने सीधे ही डुबा दिया। रादर अगर वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती, या कहीं नहीं तो किसी एक्सपर्ट के साथ शेयर, एक्सपर्ट इन द सेंस कि घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको हर चीज की जानकारी होती है। हर घर में होता है, भले ही कजिन्स में हो, मतलब कहीं ना कहीं होता है जिसको थोड़ा नॉलेज होता है। आप उससे सजेशन मांगो। हो सकता है वो, कई लोगों को वो बता देते थे कि अरे वो तो फेक है, उसमें मत इन्वेस्ट करो, तो लोगों के पैसे बचे भी हैं। पर आप खुद से जब ये कर लेते हो ना कि अरे मैं तो, पर जब वो ऐसी फ्रॉड स्कीम में जब इन्वेस्ट किया वो जो वुमेन्स होंगी वो सारी बहुत ज्यादा या तो डर गई होंगी कि नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई नहीं करेंगी, या फिर दूसरा कि अब वो बहुत देख देख के कदम रखती होंगी। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हो गई कि एक तो बिल्कुल ही डर गई कि अब करूंगी ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए, पैसा कुछ नहीं पता कि भैया वो लेके बदल करके। हाँ, वही और दूसरे अवेयर होंगे, फेलियर मतलब फेल होंगे तो वापस अब शुरू करेंगे तो बहुत सोच समझ के के नॉलेज लेके उसके बाद करेंगे। आई नो एन आंटी जो अपने सेविंग्स अकाउंट में 12-15 लाख रुपए रखे रहती है। 12-15 लाख सेविंग में जिस दिन खुद अपने पैसे कमाओगी उसी दिन आप अपने खुद के डिसीजन ले सकती हो। वो वाले दिन से मुझे लगा कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है। तब उसने बोला था कि पहले मुझे ऐसे मतलब चढ़ाते थे कि इसने ऐसे ज्यादा दिया, तो उसने बोला कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि खुद को पूछो कि 1 लाख रुपए में शादी उन्होंने करी मैंने, पर आजकल तो इवन लोग सगाई में 4-5 लाख रुपए बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक बार डुबाया था 10,000 चिट फंड में।